बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर ऑफिस से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और अल्लाह पाक हम सबको ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आज नींद ना बहुत अच्छे से खुल गई। वैसे तो मैं रोज़ अलार्म सेट करती हूँ 3:30 का, क्योंकि मुझे 3:30 बजे उठने का मन होता है कि मैं 3:30 बजे से उठूँ, लेकिन अलार्म तो बजते रहता है लेकिन मैं नहीं उठ पाती हूँ। इसे उठते करते ना मुझे 4 बज ही जाते हैं। पर अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी नींद 3:30 बजे ही खुल गई थी। तो बस यहाँ पे आई मैं सबसे पहले ब्रश करने के लिए और फिर ब्रश करके हम बनाएंगे वज़ू। तो बस 3:30 बजे अगर नींद खुल जाती है ना तो तहज्जुद के लिए थोड़ा 1 घंटा मिल जाता है। और अगर 3:30 बजे ना उठ पाओ ना तो फिर वही 20-25 मिनट ही मिल पाते हैं मुश्किल से। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ रोज़ 3:30 बजे उठूँ, लेकिन हो नहीं पाता है, बहुत मुश्किल होती है। अगर दिन की शुरुआत अर्ली मॉर्निंग से हो जाए ना तो पूरा दिन आपका ना बहुत बेहतरीन अंदाज में गुज़रता है। क्योंकि जब हम लेट उठते हैं ना तो सारे काम एक तो लेट होते हैं और हमें अलग से ना कोई भी ऐसा वक्त नहीं मिल पाता जिसमें हम इत्मीनान से सुकून से इबादत कर सके। क्योंकि पूरा दिन तो हमारा कामों में गुज़र जाता है, फिर क्या ही हम इबादत में अपना वक्त देंगे। तो इसलिए ना रोज़ाना जल्दी उठने की कोशिश करें, क्योंकि जल्दी उठने के ना हज़ारों फ़ायदे हैं। हम लोग इबादत भी अच्छे से कर सकते हैं और घर के जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना उसकी तैयारी भी बहुत अच्छे से हो जाती है। खैर आज तो ना हम लोग बहुत लेट हो गए थे सोने में, क्योंकि पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी, उनको बुखार आ गया था रात को। तो फिर ना हम लोगों की नींद बहुत ही मुश्किल से लगी और बच्चे भी नहीं सो पाए। तो शायद इसलिए भी ना मेरी अधकचरी सी नींद थी, इसीलिए शायद मैं ना जल्दी भी उठ सकी। अच्छा, सुबह जब भी आपकी नींद फ़जर से पहले अगर थोड़ी देर पहले भी खुले ना तो कोशिश करें कि उस वक्त में आप कुरान की तिलावत करें, क्योंकि वो अकेला टाइम होता है और उस टाइम पे ना कुछ भी काम आप अच्छे से करें, ध्यान से करें तो वो आपको ना समझ में आता है। मुझे ना ये टाइम सबसे बेहतरीन लगता है, मुझे ये टाइम इतना पसंद है कि इसी को मैं कहती हूँ मेरा मी टाइम। अगर किसी दिन मेरी नींद जल्दी नहीं खुलती ना तो मेरा पूरा दिन ख़राब जाता है और मुझे अच्छा भी नहीं लगता। इसलिए आप भी ज़रूर कोशिश करें कि सुबह जल्दी शुरुआत करें उठने की। आप एक बार उठ के देखिएगा, आपको महसूस होगा कि वाक़ई में सुबह उठने के कितने सारे फ़ायदे हैं। अच्छा, अगर हम दिन की शुरुआत इस वक्त से जल्दी से करते हैं ना तो फिर हमारे पास ना इबादत के लिए बहुत सारा टाइम होता है। आप देखिएगा हम दिन भर के काम जल्दी जल्दी भी करें और फिर इबादत करने बैठे, मतलब ज़ोहर में असर मगरिब के दरमियान, तो भी हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम कुरान की तिलावत भी कर लें और सुबह शाम के अज़कार भी पढ़ लें और बाकी कोई और भी इबादत हो वो भी कर लें, सब नहीं हो पाता। और सुबह की बात ही अलग होती है, अल्लाह ने सुबह में बरकत रखी है। इसलिए ना कोशिश करें कि सुबह जल्दी नींद खुले आपकी और जल्दी जल्दी उठें और फिर अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह का ढेरों ढेर शुक्र करें। क्योंकि अल्लाह ने सुबह ना जागने के लिए बनाई है, सोने के लिए नहीं। हमें रात को ना रात के तरीके से गुजारना है और दिन को दिन के तरीके से। दिन में जो भी काम है हम दिन में करें और रात को हम जल्दी सोएं ताकि सुबह जल्दी उठें। खैर मेरा बहुत लेट रूटीन होता है नाइट का, क्योंकि मेरे घर में मैं अकेली नहीं हूँ जो अपने हिसाब से सारे काम करूँ और मेरा काम भी सब कुछ मेरे हाथ में है। सब कुछ ऐसा नहीं है, मेरा जॉइंट फैमिली है और सब अपनी अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद जल्दी सोऊं अपने सारे काम करके, और अगर ना भी सो पाती हूँ तो भी मैं सुबह का रिस्क बिल्कुल नहीं लेती। भले मैं रात में लेट सो जाऊंगी लेकिन सुबह कभी लेट उठना मैं पसंद नहीं करती।
रात में लेट सोना मेरी मजबूरी है, आदत नहीं या खुशी नहीं, लेकिन सुबह जल्दी उठना मेरी खुशी भी है और मेरी ख्वाहिश भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह की शुक्रगुज़ार हूँ कि लेट सोने के बाद भी अल्लाह ने मेरी नींद वक्त पे खोली और मैंने नमाज़ अदा की अल्हम्दुलिल्लाह। खैर जी, यहाँ पे मैंने अम्मी उठ गई थी तो फिर उनके लिए भी चाय बनाई, बिस्किट दिए उनको, और अपने लिए तो मैं गर्म पानी ही सुबह पीती हूँ सबसे पहले। अम्मी भी पीती थी पहले, लेकिन अभी ना थोड़ी उनकी तबीयत सही नहीं चल रही तो उन्होंने गर्म पानी बंद कर दिया। तो यहाँ पर ना मैंने गर्म पानी पहले ही पी लिया था, उसके बाद ना फिर मैंने अपने लिए दलिया, दूध और दलिया लिया। मैं सिंपल सा नाश्ता करती हूँ, बहुत कम ही कुछ ऐसा वैसा लेती हूँ, बाकी मैं दलिया ही खाना पसंद करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना आज दोनों बच्चे स्कूल नहीं गए। मैंने आपको बताया था ना पापा की तबीयत ठीक नहीं थी रात में, और पापा की तबीयत ख़राब होना मतलब कुछ भी थोड़ा सा भी अगर उनको कुछ हो जाता है तो पूरा घर ना टेंशन में आ जाता है, क्योंकि वो वैसे भी बहुत परेशानी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उन्हें इतनी सेहत दी है कि वो हमारे बीच में बैठे हैं, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था कि वो बिल्कुल 4 महीने तक वेंटिलेटर पे थे और बेहोशी की हालत में थे। तो वो बहुत मुश्किल वक्त था, अल्लाह ने निकाल दिया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी उनकी हालत ऐसी है कि वो हमसे बात करते हैं, बैठे रहते हैं और बस हंसी मजाक चलता रहता है। तो ठीक है, हमारे लिए यही काफ़ी है कि वो हमारे पास बैठे रहें। बाकी उनकी थोड़ी सी भी अगर तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो बच्चे से लेके बूढ़े तक घर में सभी परेशान हो जाते हैं, और इसी वजह से ना बच्चे भी नहीं अच्छे से सो पाए। और रात से ही ना बारिश भी हो रही है, थोड़ी थोड़ी बीच में रुक जाती है लेकिन फिर होने लगती है। तो मौसम बाहर का काफ़ी बारिश भरा हो रहा है। मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, फिर रुक रही है, ठंडी सी हवाएं भी चल रही है। तो बच्चों की नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए आज वो लोग स्कूल नहीं गए कि मम्मा आज रहने दो, हमसे बन नहीं रहा है, हमें और सोना है करके। तो मैंने कहा ठीक है। और फिर अब जब बच्चे घर में हैं तो ज़ाहिर है नाश्ता तो उनकी पसंद का ही बनेगा। तो आज ना हारिश को तो मैंने ब्रेड और जैम लगा के दे दिए थे, उसने खा लिया। और उसके बाद फिर अयान की बारी आई, तो अयान को ब्रेड ऑमलेट खाना था, तो मैंने कहा ठीक है मैं अभी बना देती हूँ। स्कूल जाते हैं तब तो कुछ भी नहीं खा के जाते हैं। मैं बोलती भी हूँ लेकिन फिर भी नहीं मानते कि मम्मा नहीं, हमसे इतनी जल्दी नहीं खाया जाता है। तो आज घर पे रुके हैं ना, तो फिर घर पे जिस भी दिन रुकते हैं ना मैं उनके लिए कुछ अच्छा सा ही बना के देती हूँ जो भी उनको पसंद हो। तो यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए, उसमें मिर्ची की प्याज बारीक काट करके ना मिक्स कर दिया, नमक मिला दिया और बस उसको पैन में डाल के और ब्रेड को ऊपर नीचे से सेक दिया। तो इस तरह ना ब्रेड ऑमलेट वो बहुत शौक़ से खाता है। इसको मैं ना उसको केचप के साथ अब दूँगी। और बाहर आपने देखा होगा भी बारिश, कितनी प्यारी बारिश हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। हारिश तो जिद भी कर रहा था कि मम्मा छत पे जाके मैं थोड़ी देर नहा के आता हूँ, तो मैंने उसको मना कर दिया कि नहीं अभी कुछ नहीं, आज तुम स्कूल नहीं गए हो, यही काफ़ी, अगर फिर से कोई हरकत करोगे तो फिर पापा डांटेंगे। तो वो चुपचाप बैठ गया अभी। अच्छा, दोनों बच्चों को नाश्ता देने के बाद पापा का नाश्ता हो गया, और मेरे हस्बैंड तो नाश्ता करके नहीं गए, बस वो चाय पी के चले गए। डेली नाश्ता नहीं करते हैं वो, कभी कभार करते हैं, बहुत कम ही वो नाश्ता करते हैं। तो चाय पी के चले गए। और यहाँ पे ना मैं फ़्रिज की सफ़ाई करने लगी हूँ। सारी सफ़ाई हो गई थी लेकिन मेरा फ्रिज बाकी रह गया था, तो मैंने सोचा चलें आज उसको भी निपटा ही दूँ। तो सारा फ्रिज पहले खाली किया, उसके बाद सारे इसके ना जितने भी कांच वगैरह थे वो सारे निकाले और उसको अच्छे से सफ़ाई की मैंने, ताकि ना अच्छे से ही, अब कर रही हूँ तो फिर अच्छे से ही कर दूँ। गीले कपड़े से साफ़ करने से मेरा दिल नहीं मानता कि बस पोछा मार के साफ़ कर दिए। जब तक मैं पूरा फ्रिज खाली ना कर लूँ, एक एक चीज़ धो ना लूँ ना, तब तक मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई सफाई की है। और ज़ाहिर है टाइम तो हर चीज़ में लगता है, ऐसी कोई काम नहीं है जिसमें टाइम नहीं लगता। लेकिन हाँ, ऐसा काम जिसमें टाइम लगे और काम भी बहुत अच्छे से हो जाए तो फिर वो बनता है।
खैर फ्रिज मेरी साफ़ हो गई। उसके बाद ना मैंने सारे सामान भी यहाँ पे देखिए आप एक एक करके सारे सेट करके रख दिए। अभी ऊपर वाला पोर्शन था वो थोड़ा सा ना सेट नहीं था, साफ़ तो था लेकिन उसको अच्छे से जमाया नहीं था, तो वो मैं बाद में करूँगी क्योंकि अच्छा इसको ना फ्रिज को करते करते ना मुझे देर भी काफ़ी हो गई थी, खाने का टाइम भी हो गया था। तो मैंने सोचा चले आज इतना ही ठीक है, इससे ही खैर है। अब आगे का काम ना मैं कल देखूँगी, अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। अच्छा जी, तो ये था मेरा आज का व्लॉग और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप क्या देखना चाहते हैं, तो मैं उस तरह की वीडियो बनाऊंगी। जाते जाते एक आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 कोशिश करें सुबह जल्दी उठने की, नहीं ज़्यादा तो कम से कम फजर के वक्त ज़रूर उठें और इबादत करें, नमाज़ पढ़ें और अल्लाह से ढेरों ढेर बातें करें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी इबादत में लगाएं। काम कभी ख़त्म नहीं होंगे, काम ज़िंदगी से लगे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ एक दिन हम चले जाएंगे लेकिन ये काम हमेशा रहेंगे। हम नहीं करेंगे, कोई और करेगा हमारी जगह, लेकिन ये होते रहेंगे और इसका हिसाब नहीं होना है हमसे कि हमने कितना काम किया था। असल हिसाब किताब जो होगा वो हमारी इबादत को लेके होगा, हमारा अमाल नामा देखा जाएगा। तो ये जो दो फरिश्ते हमारे कंधों पे बैठे हैं ना, ये बराबर लिख रहे हैं कि हमने आज क्या किया है। हमारे उठने से लेके सोने तक का सारा हिसाब इनके पास है और क़यामत के दिन यही किताब हमारे हाथ में थमा दी जाएगी। तो कोशिश करें कि जब ये किताब हमें मिले, हमारे हाथों में जब ये किताब आए तो वो अच्छे अच्छे अमाल की शक्ल में हमारे सामने आए, ना कि बुरी चीज़ों के रूप में आए। तो कोई भी काम करने से पहले एक बार ज़रूर सोचें कि ये काम पता नहीं अल्लाह को पसंद है या नहीं, और ज़्यादा नहीं तो कम से कम इतना ज़रूर करें कि 5 वक्त की नमाज़ की पाबंदी करें। नमाज़ हम पे फ़र्ज़ है और हर हाल में हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए। अगर हम नमाज़ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे आगे की चीज़ें भी अच्छी और बेहतर होती जाएंगी। जब हमारा दिल नमाज़ में लगने लगेगा ना, तो हमारा बाकी की इबादतों में भी दिल लगने लगेगा और हर वो चीज़ जो अल्लाह को नापसंद है हम उससे धीरे धीरे दूर हो जाएंगे और इंशाअल्लाह जो चीज़ अल्लाह को पसंद है, जो काम अल्लाह को पसंद है, वो कामों में हमारा दिल लगने लगेगा। तो अपने लिए भी दुआ कीजिए और मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह अल्लाह ताला हमें नेक लोगों में शामिल करे, बेहतरीन लोगों में शामिल करे। और बस इसी के साथ अब मैं लूँगी आप लोगों से इजाज़त। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।